बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे स्टूडेंट? ज़बरदस्त होंगे आप, उम्मीद है। तो आज हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 3 है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जो मैथ है वो हमारे पास 501 लीनियर अलजबरा के रिलेटेड है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसलिए स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इज आर रिटन एज। जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन होती है, इसको इस तरह, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है लाइन में, एक लाइन, लीनियर का मतलब होता है कि लाइन में होती है जिसकी पावर हमेशा एक होती है। ये हमेशा याद रखना कि जो इसकी वेरिएबल की पावर होती है वो हमेशा एक होती है। तो इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज, स्ट्रेट लाइन कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ हमारे पास जो m है वो स्लोप ऑफ लाइन को शो कर रहा है, जो हमारे पास c है, जो हमारे पास ये c है वो हमारे पास इंटरसेप्ट को शो कर रहा है। ठीक है, तो लाइन हमेशा 2 डिमेंशन में भी हो सकती है, 3 डिमेंशन में भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। लाइन इन आर स्क्वायर मीन 2 डिमेंशन, 2 डिमेंशन मीन एक्स एंड वाई की शेप में होती है। ठीक है, कैन बी रिप्रेजेंट बाय इक्वेशन ऑफ फॉर्म, यानी कि इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है कि ए जो हमारे पास ये दिया है a1 x एंड y, ये हमारे पास x एंड y है, तो ये इसको हम 2 डिमेंशन कहते हैं। एंड अगर हमारे पास 3r क्यूब है तो इसको 3 डिमेंशन कहते हैं, यानी ये स्पेस में है। ये हमारे पास r जो स्क्वायर होता है ये प्लेन में होता है, और जो हमारे पास स्पेस में होता है हमारे पास जो ये हमारे पास दिया हुआ है ये प्लेन में होता है। ठीक है, तो कैन बी रिप्रेजेंट, इसको हम x, y एंड z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल, अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन n वेरिएबल हैं, वेरिएबल x1 x2 सो ऑन n तक जाते हैं, तो इस इक्वेशन को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? a1 x1 a2 प्लस x2 प्लस सो ऑन a n xn इज इक्वल टू b। ठीक है, तो b यहाँ पे हमारे पास जो ये इक्वेशन बन रही है ये हाइपर प्लेन इन और n है। ठीक है, तो यहाँ पे a1 a2 एंड a सो ऑन a n तक जो हमारे पास जो इक्वेशन होंगी ये और b ये हमारे पास कांस्टेंट होंगे, एंड as आर नॉट ऑल जीरो, और ये हमारे पास जीरो नहीं होंगे। अगर हमारे पास ये b जीरो आता है तो क्या होता है? अगर हमारे पास इनके स्पेशल केस इफ b इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन 1 जो हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है, ठीक है, इक्वेशन 1 जो बनेगी हमारे पास फ्रॉम a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस सो ऑन an प्लस xn इज इक्वल टू जीरो। अगर ये हमारे पास आती है तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, हमारे पास एक नोट है, तो नोट में हम देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन होते हैं कि हमारे पास इसकी जो पावर होती है वो यानी कि इस तरह हमारे पास देख लेते हैं, ये प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है। ठीक है, ये प्रोडक्ट में लीनियर इक्वेशन नहीं होती थी, इन्वॉल्व इसमें शामिल नहीं की जाती। एंड स्क्वायर रूट, अगर हम इसी x का स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, तो इसी x का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये भी हमारे पास लीनियर नहीं होगा। ठीक है, तो इस ऑल वेरिएबल अकर ओनली टू फर्स्ट पावर, यानी कि जो हमारे पास वेरिएबल की पावर होगी, हमेशा मैंने पहले भी बताया कि अगर हमारे पास वेरिएबल की पावर होगी वो हमेशा लीनियर इक्वेशन में वो हमारे पास 1 होगी। ठीक है, एंड डू नॉट अपेयर एज आर्गूमेंट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक लॉजिकल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है या लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसमें हमारे पास जो x की पावर है लीनियर इक्वेशन में हमेशा 1 होती है। ठीक है, आगे हमारे पास एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल दी हुई है इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन है 2x1 प्लस 3x2 प्लस 2 इज इक्वल टू x3। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें हमारे पास ना तो प्रोडक्ट में है और ना ही स्क्वायर रूट में है। ठीक है, यहाँ पे आप आगे देखते हैं, ये हमारे पास ये भी लीनियर इक्वेशन बनती है, इसकी ना पावर है और ना ही प्रोडक्ट में है और ना ही स्क्वायर रूट में है इसकी वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे भी सेम है, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं आगे, ये भी हमारे पास लीनियर ही बन रही है। तो ये इक्वेशन जो हमारे पास है ना 3 इक्वेशन, ये हमारे पास ये देखें ये प्रोडक्ट बन रही है। मैंने आपको पहले भी बताया कि x और x1 यानी कि x और इसके साथ जो प्रोडक्ट बन रहा है वो लीनियर इक्वेशन में नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन रही है, और यहाँ पे जो इस x की पावर है वो 1/2 है, क्योंकि स्क्वायर रूट में है
तो ये हमारे पास जो वेरिएबल की पावर होती है इसके अगर स्क्वायर रूट में, अगर वेरिएबल स्क्वायर रूट में है तो तब भी ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो ये आपको तकरीबन मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। तो आगे है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को देखते हैं तो फाइनाइट सेट, यानी कि कुछ गिने गिनाए सेट, यानी गिनते हैं हम जिसको गिन सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसको सेट को ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या लीनियर सिस्टम। ये जो हमारे पास लीनियर सिस्टम वेरिएबल दिए होते हैं ये इसको अननोन कहते हैं, ये अननोन होते हैं, ठीक है ना। ये x1 x2 एंड x3 ये हमारे पास अननोन होते हैं। सो लीनियर सिस्टम ऑफ टू इक्वेशन और 3 अननोन x1 x2 एंड x3। आगे हमारे पास है जनरल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जनरल सिस्टम हमारे पास ये टोटल सारा का सारा जो ये दिया हुआ है ये जनरल सिस्टम है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। जनरल सिस्टम ऑफ लीनियर m इक्वेशन इन n अननोन x1 x2 x कैन बी रिटन एज, यानी कि इसको जो x1 x2 एंड x2 है इसको 1 इसलिए ले रहे हैं कि हमारे पास a b सो ऑन m b n तक चल जाएगा। सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हमारे आगे हम सोल्यूशन देख लेते हैं लीनियर इक्वेशन सिस्टम का। तो सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन सिस्टम इज नॉन x1 x2। अगर हम ये हमारे पास जो x1 x2 एंड x3 हैं, अगर हम इसकी जगह रिप्लेस कर दें इसको s1 s2 एंड s3 से s3 एंड प्लस सो ऑन sn तक, तो इसको हम रिप्लेस कर दें तो जो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा, और ये सोल्यूशन हमारे पास इस तरह का आएगा, ठीक है। तो ये इसमें जो ये इसकी बैर की साइड पे ब्रैकेट भी लगाएंगे, ठीक है। तो इस सिस्टम को लीनियर सिस्टम कॉल्ड इस सोल्यूशन सेट, इसको सोल्यूशन सेट भी कहते हैं, ठीक है। जो इसकी ब्रैकेट्स में आता है इसको सोल्यूशन सेट कहते हैं, ठीक है। तो लीनियर सिस्टम विद टू अननोन्स, टू का मतलब पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि x एंड y व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट इन आर स्क्वायर, यानी कि टू लाइन x एंड y आर अगर हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। इंटरसेक्ट मतलब आगे हम इसको मजीद डिटेल से पढ़ेंगे, हमारे पास क्वेश्चन भी आएंगे, एग्जाम्पल भी आएंगी, तो हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे क्लियर कंसेप्ट का पता होना चाहिए कि क्या हम पढ़ रहे हैं और क्या हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो लीनियर सिस्टम विद टू अननोन्स, यानी कि टू अननोन वेरिएबल्स, ठीक है। तो हमारे पास टू लाइंस इंटरसेक्ट इन R2, यानी कि एक्स वाई प्लेन में हमारे पास टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, ये हम, ठीक है। आगे आपको इसके डिटेल से बताते हैं। एग्जांपल दी हुई है, ये हमारे पास a1 x प्लस b1 y इज इक्वल टू c1, ठीक है। a2 x प्लस b2 y इज इक्वल टू c2। तो हमारे पास नीचे ग्राफ भी दिए हुए हैं, एक्स वाई प्लेन में हमारे पास ये सोल्यूशन है। तो ये उन्होंने नोट दिया है कि देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज फॉर पेयरिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। वो कैसे? लाइन में बी पैरेलल एंड डिस्टेंट। अगर हमारे पास लाइन पैरेलल हैं या डिस्टेंट हैं तो हमारे पास जो नो इंटरसेक्शन होगी और जो सोल्यूशन होगा वो 0 होगा, यानी कि सोल्यूशन नहीं है, हमारे पास सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारी एक कंडीशन है। तो सेकंड कंडीशन है उसमें एक लाइन टच करेगी, ठीक है। लाइन में भी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओनली पॉइंट, ओनली ये याद रखना, ओनली वन पॉइंट इन विच केस सिस्टम हैज एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। ओनली वन पॉइंट पे करेगी तो हमारे पास सिस्टम को जो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन आएगा। अगर हमारे पास एक लाइन ओवरलैप कर रही है, दूसरी लाइन के साथ ओवरलैप हो रही है, तो हमारे सोल्यूशन जो होंगे वो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे, ठीक है। और एक बात और कि यहाँ पे जो नो सोल्यूशन है इसको कंसिस्टेंस कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। आगे हम देखते हैं, ये देखें कि कंसिस्टेंट और एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होते हैं। लीनियर सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एट लीस्ट वन सोल्यूशन, यानी कि हमारे पास एक सोल्यूशन आता है तो हम इसको कंसिस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो एंड इज कॉल्ड, अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं आता तो इनकंसिस्टेंट होता है, यानी कि हमारे पास अगर कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा, नो सोल्यूशन है, तो हमारे पास इनकंसिस्टेंट है, उसमें कोई लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही, बल्कि हमारे पास जो नो सोल्यूशन में होता है लाइन ये पैरेलल होती हैं एंड डिस्टेंट होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो जब हमारे पास सोल्यूशन आता है वो कंसिस्टेंट होता है और वहाँ पे एक लाइन एट एक पॉइंट पे हमारे पास एक लाइन इंटरसेक्ट हो रही होती है, ठीक है।
यहाँ पे एक और बात कि जो कंसिस्टेंट लीनियर सिस्टम होता है ऑफ टू इक्वेशन का, उसमें हमेशा जो सोल्यूशन होता है वो हमेशा या तो 1 होता है या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं या कोई और इसमें पॉसिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। या तो हमेशा सोल्यूशन 1 होता है या तो इनफाइनाइटली होता है, ठीक है, मैनी सोल्यूशन होते हैं, या इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। आगे इसकी एग्जांपल है तो उसको थोड़ा सा यानी कि हमारे पास जो पहले था इसको भी देख लेते हैं और इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल आपको पहले भी बताइए कि नीचे एग्जांपल आएंगे तो हम इसको सॉल्व करेंगे, आपको पता चल जाएगा। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो 2 वेरिएबल हमारे पास दिए हुए हैं, एक्स एंड हमारे पास 2 वेरिएबल्स में x1 एंड x2 दिए हुए हैं। तो हमारे पास टू इक्वेशन दी हुई हैं, 2 लीनियर इक्वेशन है हमारे पास। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे हम इसके x2 इज इक्वल टू 2 एंड x2 इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो हमारे पास इस तरह का आएगा, ठीक है। जब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे यानी इसको इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास और इसमें जो आंसर हमारे पास आंसर मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा वो हम इस 1 में पुट कर देंगे। तो जब हम इस या 2 में पुट करेंगे तो उसका जो सोल्यूशन आएगा हम x 2 भी मिल जाएगा हमारे पास और हमें x1 भी मिल जाएगा। तो सोल्यूशन जो सिंगल पॉइंट होता है वहाँ पे सिंगल एक यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है ये देखिए ना, हमारे पास जब इसको ऐड किया तो इसके जो पॉइंट बन रहा है वो सिंगल पॉइंट हमारे पास है 3 एंड 2। तो यहाँ पे जो एक पॉइंट है यहाँ पे ये देखिए ये एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पे हमारे पास जो होगा सोल्यूशन उसको हम ग्राफ में इस तरह देखेंगे, ठीक है। तो दिस सिस्टम हैज़ एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन। आगे हम हमारे पास कुछ एग्जांपल है, इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि हमारे पास ये पैरेलल हैं लाइंस, ठीक है। तो कैसे पैरेलल हैं, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास इनफाइनाइट यानी पैरेलल है, ये हमारे पास ओवरलैप कर रही हैं तो हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है लीनियर सिस्टम विद 3 अननोन्स। हमारे पास पहले 2 अननोन्स थे, ठीक है। तो आगे हमारे पास है 3 अननोन्स। तो हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास ये भी इसी तरह सॉल्व करना है। हमारे पास एवरी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ 0, 1 और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, देयर हैज़ नो अदर पॉसिबिलिटी। यहाँ पे भी कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो इस तरह आएगा कि हम जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएंगी वो x इज इक्वल टू 7 और 3 आएंगी। जब x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आएंगी वो 4 और 3 आएंगी, ठीक है। तो सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन, ये सिस्टम हमारे पास यूनिक, x की वैल्यू हमारे पास ये है, y की वैल्यू हमारे पास ये है। तो हमारे पास जो सिंगल पॉइंट पे जो यूनिक सोल्यूशन बन रहा है वो हमारे पास 7 और 3 एंड 4 और 3 आएगा, ठीक है। तो आगे हमारे पास एक सोल्यूशन है। अगर सेकेंड एग्जांपल है सॉल्व द लीनियर सिस्टम। सॉल्व हमने इसको लीनियर सिस्टम को सॉल्व करना है तो हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, सेकंड इक्वेशन ये है। तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे यानी मल्टीपल करेंगे 3 से, तो देन सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसको सेकंड इक्वेशन से। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम जो आंसर मिलेगा वो 0 इज इक्वल टू 6 आएगा। तो दिस इक्वेशन इज़ कॉल्ड कंट्राडिक्टरी इक्वेशन, ठीक है। तो इसको हम कंट्राडिक्टरी इक्वेशन कहते हैं। जब हमारे पास सोल्यूशन नहीं आता, हमारे पास कोई सोल्यूशन, 0 सोल्यूशन आता है, नो सोल्यूशन आता है, तो वहाँ पे हमारे पास जो लाइन होती है वो पैरेलल होती है और डिस्टेंट होती है, ठीक है। ये याद आपने रखना है। ये पहले भी आपको बताया कि 3 पॉइंट्स थे, हमने पीछे भी देखे थे 3 पॉइंट, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है। ये 3 पॉइंट्स हैं, ये वाले। हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता तो वो हमारे पास पैरेलल एंड डिस्टेंट होती हैं। जब हमारे पास 1 सोल्यूशन होते हैं तो हमारे पास वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती हैं एट अ पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन है, सोल्यूशन है। तो एग्जांपल है तो सॉल्व लीनियर इक्वेशन। हम इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस तरह आएगा, सिंगल इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो अब मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आगे हमारे पास है पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, हम पैरामेट्रिक किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू डिस्क्राइब द सोल्यूशन सेट इन दिस केस। हम इस सोल्यूशन सेट को इस केस में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं टू एक्सप्रेस इट पैरामेट्रिकली, ठीक है। हम पैरामेट्रिकली इस तरह बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। वी कैन डू दिस बाय लेटर y इज इक्वल टू टी। हम जहाँ पे y है इसकी जगह हम t पुट कर देंगे और s की जगह हम t पुट करेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो इसको हम ईजिली
निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम इसकी एग्जांपल है वो आपने देख लेनी है। ठीक है, तो आगे हमारे पास है एक और इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन दी हुई है, तो हमारे पास इसको हमने देखना है। तो सेंस सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन आर मल्टीप्लाई इन फर्स्ट, हमारे पास यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट के साथ। तो ठीक है, सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई ऑफ फर्स्ट, यानी कि हमारे पास फर्स्ट का मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो एक इक्वेशन आएगी वो हमारे पास इस तरह की आएगी। ज्योमेट्रिकली दिस मीन दैट द थर्ड प्लेन coincide and those value of x and y and z satisfy equation, यानी कि हमारे पास हमारे x and y and z is equal to 5 automatically satisfy the all three equation। हमारे पास जो ये हमारे पास x and y and z की जगह हमने जब इसकी वैल्यू t पुट करेंगे तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू 1 आएगी। जब इसको मज़ीद हमने देखना है कि हमारे पास ये ठीक है या नहीं, तो हम इसकी वैल्यू में हम x और y में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो अगर हम ये और ये हमारे पास राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आती है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये सिस्टम सोल्यूशन ऑफ सिस्टम है। ठीक है, तो आगे हमारे पास है मैट्रिक नोटेशन। क्या होती है मैट्रिक नोटेशन में? हमारे पास याद रखना है आगे एक रेक्टेंगुलर अरे होती है। ठीक है, कॉल्ड मैट्रिक नोटेशन, यानी कि हमारे पास इस तरह की जो अरे होती है वो हमारे पास उसको कहते हैं मैट्रिक। ठीक है, मैट्रिक हमें पीछे भी आपने पढ़ा है, सेकंड लेक्चर में आपने पढ़ा है मैट्रिक, पूरा लेक्चर ही मैट्रिक का था तो आपने पढ़ा है, लेकिन आपको इसलिए क्लियर बता रहे हैं कि आपको समझ आनी चाहिए पीछे भी आगे भी। ठीक है, तो इनिशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिकॉर्डेड कॉम्पैक्टली इन रेक्टेंगुलर अरे इज कॉल्ड मैट्रिक। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक की फॉर्म दी हुई है। इसको हमने किस तरह, इसको अगर मैट्रिक फॉर्म लिखना है तो इस तरह इसको किस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास होती है एक्स की एंड वाई, ये हमारे पास है यहाँ इसकी जगह हमने 1 एंड 2 -2 एंड 1। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास x नहीं है तो इसकी जगह हम 0 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 0 इसको पुट किया, 2 है एंड -8 है। ठीक है, 4 -4 का है, -4 है, 5 एंड 9 आएगा। ठीक है, अब हम इसको ये जो हमारे पास सिस्टम बना है मैट्रिक्स इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक कहते हैं। ठीक है, मैट्रिक ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सिस्टम, ये हमारे पास सिस्टम का मैट्रिक का कोफिशिएंट है। तो आगे हमारे पास है आर्गूमेंट मैट्रिक ऑफ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक विद एडिंग कॉलम्स containing constants from right side of equation। ठीक है, it is always denoted by AB। ठीक है, अगर हमारे पास ये जो राइट साइड के जो हमारे पास कॉलम दिए इसको ऐड करेंगे हमारे पास राइट, अभी ये देखें ना हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक विद एडिंग कॉलम कंटेनिंग कांस्टेंट, ये जो हमारे पास कांस्टेंट है, ये ऐड जो कॉलम में कांस्टेंट दिए हुए हैं इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इट इज़ ऑलवेज डोनेटेड बाय ए बी, हम इसको हमेशा ए बी से जब इस पूरे मैट्रिक में ऐड करेंगे तो इसको हमेशा ए बी से हम ज़ाहिर करेंगे। ठीक है, डोनेट करेंगे। तो ए बी इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास सेम रहेगा ये पहले वाला, जब हम इसमें कांस्टेंट ऐड करेंगे राइट वाले कॉलम में, ये हमारे पास राइट वाला कॉलम था, ये ऐड जब इसको किया तो हमारे पास ये आया। सॉल्व लीनियर इक्वेशन, आगे हमारे पास है सॉल्विंग अ लीनियर सिस्टम। तो लीनियर सिस्टम को हम दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट है जो सक्सेसिव एलिमिनेशन मेथड है, ये हमारे पास ये फर्स्ट है, और सेकंड वाला हमारे पास आगे दिया हुआ है उसको भी हम देख लेते हैं। ये हमारे पास सेकंड वाला है। ठीक है, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेटर, ठीक है, रो ऑपरेशन, ये हमारे पास सेकंड वाला है। तो आगे पहले हमें पहले वाले को देख, ये पहले वाला है, तो इसमें हमने इन दिस मेथड x1 टर्म इन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ अ सिस्टम इज यूज्ड टू एलिमिनेट द x1 टर्म इन अदर इक्वेशन। ठीक है, हमने फर्स्ट टर्म को अदर इक्वेशन में एलिमिनेट करना है, देन वी यूज़ x2 टर्म इन सेकंड इक्वेशन टू एलिमिनेट x2 टर्म इन अदर इक्वेशन। यानी कि हमारे पास जो ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है इसमें पहले हमने फर्स्ट टर्म को यूज़ करना है, फिर सेकंड वाले में सेकंड को यूज़ करना है और दोनों से, ठीक है, फिर थर्ड को यूज़ करना है। तो हमारे पास सिंपली जो जब उस वक्त तक हमने इसको यूज़ करना है जब तक हमारे पास बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन नहीं आ जाता। ठीक है, उस वक्त हम इसको यूज़ करते रहना है। ठीक है, तो हमारे पास ये एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल नंबर 5 है, तो इसको देख लेते हैं। x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास वही इक्वेशन है तो यहाँ पे दी हुई है, तो इसको हम परफॉर्म करते हैं। वी परफॉर्म द एलिमिनेशन प्रोड्यूस विद एंड विदाउट मैट्रिक नोटेशन, with and without metric notation and place result side by side from comparison।
ठीक है। जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो हमारे साइड बाय साइड इसका रिजल्ट देते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टू एलिमिनेट द x1 फ्राम टर्म फ्राम थर्ड इक्वेशन, ठीक है, हम थर्ड इक्वेशन से इसको ऐड करेंगे, ठीक है। जब इसको ऐड करेंगे एंड 4 टाइम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 3, ठीक है, तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 के साथ, ठीक है। जब ये हम इसको इक्वेशन ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हम इसकी जो वैल्यू होती है, थर्ड वैल्यू होती है, यानी कि हमारे पास थर्ड की वैल्यू है, उसमें हम इसकी वैल्यू में पुट कर देंगे, ये ओरिजिनल इक्वेशन में, ठीक है। ओरिजिनल थर्ड इक्वेशन में इसकी जो रिजल्ट आएगा उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। आगे हमारे पास यही है। इसी तरह आगे हमने सेकंड को कर लेना और थर्ड को भी कर लेना, तो हमारे पास सिंपली एक सोल्यूशन आएगा इसी तरह का, नीचे ये दिया हुआ है, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम। ये हमारे पास एक सोल्यूशन बन रहा है सिस्टम का, तो इसको देख लेना आपने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेटर। एलिमेंट्री रो ऑपरेटर क्या होता है? एलिमेंट्री रो ऑपरेटर में हम देख लेते हैं रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का आपको पहले भी पता है कि हमने एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ को लाना है, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट वन रो बाय सम ऑफ इट्स एंड नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ एन अदर रो, ठीक है, ये आपने देखना है, ठीक है। इसके बाद इंटरचेंज, यानी इंटरचेंज टू रो, यानी कि हमने दो रो को ना इंटरचेंज कर लेना है। तो आगे हमारे पास स्केलिंग क्या होता है? मल्टीप्लाई ऑल एंटिटीज इन अ रो बाय नॉन जीरो कांस्टेंट। ये देखिए रो एलिमेंट मैट्रिक क्या होते हैं? ये रो एलिमेंट मैट्रिक होते हैं। इसमें हम देख लेते हैं कि मैट्रिक भी इस सेट टू बी रो एलोकेंट इक्विवेलेंट to a matrix A of same order if B can be obtained from A by performing a finite sequence of elementary row operator of A, ठीक है। तो if A and B are row eloquent matrix, then we write this expression mathematically as, ठीक है। अगर हमारे पास दोनों रो एलोक्वेंट मैट्रिक्स हैं तो हम इसको इस तरह से जाहिर करते हैं। ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, ठीक है। तो आगे दिए हुए हैं हमारे पास, ये हमारे पास दो मैट्रिक दिए हुए हैं, तो इसको आगे उन्होंने सॉल्व भी किया बाय बिकॉज वी एडिंग 4 टाइम फर्स्ट रो इन थर्ड रो इन फर्स्ट मैट्रिक। वी ऐड 4 टाइम ऑफ फर्स्ट रो, हम फर्स्ट रो को इन थर्ड रो, फर्स्ट रो को हम 4 बार, ठीक है, ऐड करते हैं थर्ड रो में इन फर्स्ट मैट्रिक, पहले मैट्रिक में, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। आगे हमारे पास है नोट है, इफ़ आर्गूमेंट्स मैट्रिक ऑफ 2 लीनियर सिस्टम और रो एलोक्वेंट देन 2 सिस्टम हैज सेम सोल्यूशन सेट। अगर हमारे पास 2 लीनियर सिस्टम और रो एलोक्वेंट हैं देन जो हमारे पास 2 सिस्टम होंगे हैज़ सेम सोल्यूशन सेट होंगे, उसके सोल्यूशन सेट सेम होंगे। उसके बाद है रो ऑपरेशन आर एक्सट्रीमली इजीली टू परफॉर्म बट दे हैव टू बी लर्नड एंड प्रैक्टिस, ठीक है। तो 2 फंडामेंटल क्वेश्चन हमारे पास ये दिए हुए हैं। वो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं, ठीक है। डज एटलीस्ट वन सोल्यूशन एग्जिस्ट, अगर ये है तो एक सोल्यूशन इसका होना चाहिए। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट इट इज़ ओनली वन, ठीक है, ये एक सिर्फ एक होना चाहिए, दैट इज़ दिस इज सोल्यूशन यूनिक। और यूनिक क्या यूनिक है, ठीक है। अगर हम इसके देखते हैं मज़ीद तो डिटरमाइन इफ़ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंट। हम ये हमारे पास जो पहले वाला जो मैट्रिक था उसको देख लेना है, यहाँ पे इसको लागू करेंगे। हमारे पास फर्स्ट डिवाइड सेकंड इक्वेशन बाय 2, ठीक है, वो गिट ये हमारे पास ये आएगा, ठीक है। हम इसको डिवाइड करना है सेकंड इक्वेशन को बाय 2 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम देख लेंगे मज़ीद। आगे इसको मज़ीद सॉल्व करते जाना है। हमारे पास जो सिंपली इसका सोल्यूशन आएगा, ठीक है, हमारे पास ये इसका सिंपली एक सोल्यूशन आ रहा है, तो एग्जिस्ट कर रहा है एंड देन सोल्यूशन इज़ कंसिस्टेंट एंड हैज़ यूनिक सोल्यूशन। और हमारे पास ये यूनिक सोल्यूशन भी है और कंसिस्टेंट भी है और ये सोल्यूशन एग्जिस्ट भी कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आगे है सेकेंड है, तो इसको भी देख लेते हैं। सेकेंड में हमारे पास रीजनल सिस्टम इज़ इनकंसिस्टेंट है क्योंकि इसमें सोल्यूशन नहीं आ रहा। कैसे सोल्यूशन नहीं आ रहा? देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ x1 x2 एंड x3। x1 x2 एंड 3 की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि हमारे पास जीरो के अगर साथ कोई भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जीरो के साथ जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो ज़ीरो आएगा, तो इसीलिए हमारे पास ये
इनकन्सिस्टेंट है और हैज़ नो सोल्यूशन बिकॉज x1 x2 x3 इज़ नॉट अवेलेबल। ओके, आगे हमारे पास है एक और एग्जांपल है, तो इसको देख लेते हैं। आगे पूरी एक एग्जांपल एक्सरसाइज है, तो इसको आपने देख लेना है, इजीली आपसे सोल्व हो जाएगी इंशाल्लाह, अगर आपने ये लेक्चर आपने पहले अच्छे से लिया होगा तो ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।